हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र की सेकंड यूनिट का अध्ययन करेंगे। हमारी सेकंड यूनिट की है मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको चलो एक बार देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मांग की मात्रा को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? उत्पादन लागत, उपभोक्ता की आय, विक्रेता की संख्या, सरकार की नीति। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता की आय, जो मांग की मात्रा को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का नियम क्या दर्शाता है? मूल्य घटने पर मांग घटती है, मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ती है, मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है, मूल्य का मांग से संबंध नहीं है कोई। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र की दिशा सामान्यतः कैसी होती है? ऊपर की ओर होती है, नीचे की ओर होती है, क्षैतिज होती है, लंबवत होती है। हमने क्लास में पढ़ाया था मांग वक्र की जो दिशा है वो नीचे की होती है, यानी उसका ढाल कैसा होता है? उसका ढाल ऋणात्मक होता है। ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग क्या होती है? घटती है, स्थिर रहती है, या बढ़ती है, या समान समाप्त हो जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र में गति की को क्या कहते हैं? ए, मांग में विस्तार संकुचन, बी, मांग में वृद्धि की कम और कमी, सी, मांग का स्थानांतरण, डी, मांग का संतुलन। इसका आंसर होगा मांग में विस्तार और संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र के स्थानांतरण का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, मूल्य परिवर्तन, ऑप्शन बी, आय परिवर्तन, ऑप्शन सी, वस्तु की गुणवत्ता में गिरावट, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य लोच की गणना किस सूत्र से होती है? ऑप्शन ए, मात्रा परिवर्तन डिवाइडेड बाय मूल्य परिवर्तन, ऑप्शन बी, मूल्य डिवाइडेड बाय मात्रा, ऑप्शन सी, कुल खर्च डिवाइडेड बाय आय, ऑप्शन डी, मांग डिवाइडेड बाय आपूर्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मात्रा परिवर्तन को डिवाइड करते हैं मूल्य परिवर्तन से, तो इससे मूल्य की लोच की गणना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मूल्य लोच ग्रेटर देन 1 हो तो मांग कैसी होती है? लोचदार होगी, या अलोचदार होगी, या एकात्मक होगी, या शून्य होगी। इसका आंसर होगा लोचदार होगी, यानी कि मूल्य लोच अगर 1 से बड़ी है तो मांग लोचदार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मांग मूल्य परिवर्तन के प्रति असंवेदनशील हो तो उसे क्या कहते हैं? लोचदार मांग, अलोचदार मांग, एकात्मक मांग, पूर्ण लोच। इसका आंसर होगा बी, अलोचदार मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस लोच किसके बीच संबंध दर्शाती है? ऑप्शन ए, एक ही वस्तु की मांग और आपूर्ति, ऑप्शन बी, दो पूरक वस्तुओं की मांग, ऑप्शन सी, दो प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग, ऑप्शन डी, उपरोक्त दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दो प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति का नियम क्या कहता है? मूल्य बढ़ने पर आपूर्ति घटती है, मूल्य घटने पर आपूर्ति बढ़ती है, ऑप्शन सी, मूल्य बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है, ऑप्शन डी, मूल्य का आपूर्ति से कोई संबंध नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल्य बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति वक्र की दिशा सामान्यतः कैसी होती है? ए नीचे की ओर, बी ऊपर की ओर, सी क्षैतिज, डी लंबवत। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऊपर की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति वक्र में गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपूर्ति में विस्तार और संकुचन, आपूर्ति का स्थानांतरण, ऑप्शन सी आपूर्ति का संतुलन, ऑप्शन डी आपूर्ति का विचलन। इसका आंसर होगा आपूर्ति में विस्तार और संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति वक्र के स्थानांतरण का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए उत्पादन लागत में परिवर्तन, ऑप्शन बी तकनीकी सुधार, ऑप्शन सी सरकार की नीति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके स्थानांतरण का कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन मूल्य किस स्थिति में प्राप्त होता है? जब मांग बड़ी हो आपूर्ति से, जब आपूर्ति बड़ी हो मांग से, या जब मांग इक्वल हो आपूर्ति के, या जब उत्पादन अधिक हो। इसका आंसर होगा मांग इक्वल आपूर्ति, डिमांड इक्वल सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन मात्रा किसे दर्शाती है? ऑप्शन ए अधिकतम उत्पादन, ऑप्शन बी उपभोक्ता की पसंद, ऑप्शन सी मांग और आपूर्ति की समान मात्रा, ऑप्शन डी न्यूनतम लागत। इसका आंसर होगा मांग और आपूर्ति की समान मात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मांग बढ़े और आपूर्ति स्थिर रहे तो संतुलन मूल्य क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, या स्थिर रहेगा, या समाप्त हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपूर्ति बढ़े और मांग स्थिर रहे तो संतुलन मूल्य बढ़ेगा, घटेगा, या स्थिर रहेगा, या अनिश्चित रहेगा? इसका आंसर होगा घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य लोच का उपयोग किसके विश्लेषण में होता है? कर नीति के, मूल्य निर्धारण के, या राजस्व पूर्वानुमान के, या उपरोक्त सभी के? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। कर नीति और मूल्य निर्धारण राजस्व पूर्वानुमान के सभी के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की आय लोच क्या दर्शाती है? मूल्य परिवर्तन के प्रति मांग, आय परिवर्तन के प्रति मांग, आपूर्ति परिवर्तन के प्रति मांग, खर्च परिवर्तन के प्रति मांग। इसका आंसर होगा बी आय परिवर्तन के प्रति मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आय लोच अधिक है एक से तो वस्तु कैसी होती है? सामान्य होगी, विलासिता की होगी, या आवश्यक होगी, या निम्न होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विलासिता की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आय लोच 0 से कम हो तो वस्तु कैसी होती है? ए सामान्य, विलासिता, निम्न, या आवश्यक? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वो निम्न कोटि की वस्तु होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस लोच अधिक है 0 से तो क्या दर्शाता है कि वस्तुएं पूरक होगी, या प्रतिस्थापन होगी, या स्वतंत्र होगी, या आवश्यक होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिस्थापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस लोच लेस देन 0 दर्शाता है कि वस्तुएं प्रतिस्थापन है, पूरक है, स्वतंत्र है, विलासिता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र का स्थानांतरण किससे नहीं होता? आय परिवर्तन से, उपभोक्ता की पसंद से, मूल्य परिवर्तन से, जनसंख्या परिवर्तन से? इसका आंसर होगा मूल्य परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति वक्र का स्थानांतरण किससे नहीं होता? ऑप्शन ए उत्पादन लागत से, तकनीकी सुधार से,
मूल्य परिवर्तन से या सरकार की नीति से? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल्य परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र में गति किसे दर्शाती है? ऑप्शन ए मूल्य परिवर्तन, ऑप्शन बी आय परिवर्तन, ऑप्शन सी जनसंख्या परिवर्तन, ऑप्शन डी उपभोक्ता की पसंद। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मूल्य परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति वक्र में गति किसे दर्शाती है? मूल्य परिवर्तन को, उत्पादन लागत को, तकनीकी सुधार को या सरकार की नीति को? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मूल्य परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में हो सकता है? ऑप्शन ए दाएं, ऑप्शन बी बाएं, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में हो सकता है? दाएं, बाएं, दोनों या कोई नहीं? इसका आंसर होगा दाएं बाएं दोनों ओर का स्थानांतरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र के स्थानांतरण का प्रभाव क्या होता है? मांग की मात्रा में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन, मांग वक्र की दिशा में परिवर्तन, आपूर्ति में परिवर्तन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मांग वक्र की दिशा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति वक्र के स्थानांतरण का प्रभाव क्या होता है? आपूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन, आपूर्ति वक्र की दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन डी मांग में परिवर्तन। इसका आंसर होगा आपूर्ति वक्र की दिशा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र में गति किस स्थिति में होती है? ऑप्शन ए जब मूल्य बदलता है, ऑप्शन बी जब आय बदलती है, ऑप्शन सी जब जनसंख्या बदलती है, ऑप्शन डी उपभोक्ता की पसंद बदलती है। इसका आंसर होगा जब मूल्य बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति वक्र में गति किस स्थिति में होती है? ऑप्शन ए जब मूल्य बदलता है, ऑप्शन बी जब उत्पादन लागत बदलती है, ऑप्शन सी जब तकनीक बदलती है, ऑप्शन डी जब सरकार की नीति बदलती है। इसका आंसर होगा जब मूल्य बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र के स्थानांतरण से क्या संकेत मिलता है? मूल्य में परिवर्तन, ऑप्शन बी मांग की मात्रा में परिवर्तन, ऑप्शन सी मांग की प्रवृत्ति में परिवर्तन, ऑप्शन डी आपूर्ति में परिवर्तन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मांग की प्रवृत्ति में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति वक्र के स्थानांतरण से क्या संकेत मिलता है? मूल्य में परिवर्तन, ऑप्शन बी आपूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, ऑप्शन सी आपूर्ति की प्रवृत्ति में परिवर्तन, ऑप्शन डी मांग में परिवर्तन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आपूर्ति की प्रवृत्ति में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच का निर्धारण किससे होता है? ऑप्शन ए विकल्पों की उपलब्धता, ऑप्शन बी वस्तु की प्रकृति, ऑप्शन सी समय अवधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। विकल्पों की उपलब्धता, वस्तु की प्रकृति और समय अवधि से निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति की लोच का निर्धारण किससे होता है? ऑप्शन ए उत्पादन की प्रकृति, ऑप्शन बी समय की अवधि, ऑप्शन सी संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोचदार मांग वक्र कैसा होता है? इसका खड़ा होता है या समतल होता है या ऊपर की ओर होता है या नीचे की ओर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी समतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक एलोसदार मांग वक्र कैसा होता है? खड़ा होता है या समतल होता है या ऊपर की ओर होता है या नीचे की ओर होता है? खड़ा होता है, यानी कि लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोचदार आपूर्ति वक्र कैसा होता है? खड़ा होता है या समतल होता है या ऊपर की ओर होता है या नीचे की ओर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोचदार आपूर्ति वक्र कैसा होता है? खड़ा होता है या समतल होता है या ऊपर की ओर होता है या नीचे की ओर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच का मूल्य यदि एक हो तो उसे क्या कहते हैं? लोचदार मांग, अलोचदार, एकात्मक या शून्य? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति की लोच का मूल्य यदि 0 हो तो उसे क्या कहते हैं? लोचदार, अलोचदार, एकात्मक, पूर्ण एलोच? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण एलोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच का मूल्य यदि अनंत हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, पूर्ण लोचदार, ऑप्शन बी, पूर्ण एलोचदार, ऑप्शन सी, एकात्मक, ऑप्शन डी, शून्य? इसका आंसर होगा पूर्ण लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति की लोच का मूल्य यदि अनंत हो तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण लोचदार, पूर्ण एलोचदार, एकात्मक या शून्य? इसका आंसर होगा पूर्ण लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच का मूल्य यदि 0 है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण लोचदार, पूर्ण एलोचदार, एकात्मक या शून्य? इसका आंसर होगा पूर्ण एलोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति की लोच का मूल्य यदि 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? लोचदार, अलोचदार, एकात्मक या शून्य? इसका आंसर होगा एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच का मूल्य यदि 1 से कम है तो उसे क्या कहते हैं? लोचदार, अलोचदार, एकात्मक या शून्य? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति की लोच का मूल्य यदि 1 से कम है तो उसे क्या कहते हैं? लोचदार, अलोचदार, एकात्मक या शून्य? इसका आंसर होगा अलोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच का मूल्य यदि 1 से ज्यादा है तो उसे क्या कहते हैं? लोचदार, अलोचदार, एकात्मक या शून्य? इसका आंसर होगा लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति की लोच का मूल्य यदि 1 से ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? लोचदार, अलोचदार, एकात्मक या शून्य? इसका आंसर होगा लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच का मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन ए, प्रतिशत, ऑप्शन बी, अनुपात, ऑप्शन सी, संख्या, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति की लोच का मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? प्रतिशत, अनुपात, संख्या या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मूल्य निर्धारण के लिए, कर नीति के लिए, राजस्व पूर्वानुमान के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति की लोच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्पादन योजना के लिए, मूल्य निर्धारण के लिए, नीति निर्माण के लिए या उपरोक्त सभी? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मांग की लोच किस प्रकार की होती है? मूल्य लोच, आय लोच, क्रॉस लोच या उपरोक्त सभी? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, तीनों प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति की लोच किस प्रकार की होती है? मूल्य लोच या समय आधारित लोच या उत्पादन आधारित लोच या उपरोक्त सभी? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि मूल्य लोच और समय आधारित लोच और उत्पादन आधारित लोच भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता? मूल्य निर्धारण के, उत्पादन योजना के, जलवायु परिवर्तन के या कर नीति के? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र के स्थानांतरण से कौन सा संकेत नहीं मिलता? इसका आंसर होगा ऑप्शन है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की पसंद में परिवर्तन, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति वक्र के स्थानांतरण से कौन सा संकेत नहीं मिलता? उत्पादन लागत में परिवर्तन, तकनीकी सुधार, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, सरकार की नीति में परिवर्तन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल्य के, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच का विश्लेषण किसके लिए उपयोगी है? उपभोक्ता व्यवहार समझने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, आयात बढ़ाने के लिए, निर्यात घटाने के लिए? इसका आंसर होगा उपभोक्ता व्यवहार को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति की लोच का विश्लेषण किसके लिए उपयोगी है? उत्पादन योजना बनाने के लिए, उपभोक्ता की पसंद जानने के लिए, आय निर्धारण के लिए, मांग घटाने के लिए? इसका आंसर होगा उत्पादन योजना बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मांग वक्र दाएं की ओर खिसकता है तो इसका अर्थ है मांग में कमी है, मांग में वृद्धि है, मूल्य में वृद्धि है, आपूर्ति में वृद्धि है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मांग में वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपूर्ति वक्र बाएं की ओर खिसकता है तो इसका अर्थ है आपूर्ति में वृद्धि है, आपूर्ति में कमी है, मांग में वृद्धि है, मूल्य में कमी है? इसका आंसर होगा आपूर्ति में कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच का मूल्य यदि 0.5 हो तो मांग कैसी होती है? लोचदार, अलोचदार, एकात्मक या पूर्ण लोचदार? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 0.5 एक से कम हो गया तो इसलिए अलोचदार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति की लोच का मूल्य यदि 2 हो तो आपूर्ति कैसी होती है? ऑप्शन ए लोचदार, ऑप्शन बी अलोचदार, ऑप्शन सी एकात्मक, ऑप्शन डी पूर्ण अलोचदार? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की आय लोच यदि धनात्मक हो तो वस्तु कैसी होती है? सामान्य, निम्न, आवश्यक या घटिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की आय लोच यदि ऋणात्मक हो तो वस्तु कैसी होगी? सामान्य, विलासिता, घटिया या आवश्यक? ऑप्शन सी, वो घटिया किस्म की वस्तु होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस लोच यदि धनात्मक हो तो वस्तु कैसी होगी? पूरक, प्रतिस्थापन, स्वतंत्र या आवश्यक? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस लोच यदि ऋणात्मक है तो वस्तुएं कैसी होती है? प्रतिस्थापन, पूरक, स्वतंत्र या विलासिता? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच का मूल्य यदि 1 से 2 हो तो मांग कैसी होगी? ऑप्शन ए लोचदार, ऑप्शन बी अलोचदार, ऑप्शन सी एकात्मक, ऑप्शन डी शून्य? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपूर्ति लोच का मूल्य यदि 0 से 8 हो तो आपूर्ति कैसी होगी? लोचदार होगी, अलोचदार होगी, एकात्मक होगी या पूर्ण लोचदार होगी? इसका आंसर होगा बी, अलोचदार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की आइलोच यदि 0 हो तो वस्तु कैसी होती हो? आवश्यक, विलासिता, घटिया, प्रतिस्थापन। इसका आंसर होगा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस लोच यदि 0 हो तो वस्तुएं कैसी होगी? पूरक, प्रतिस्थापन, स्वतंत्र या आवश्यक? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग और आपूर्ति के संतुलन से क्या निर्धारित होता है? उत्पादन लागत, उपभोक्ता की आय, बाजार मूल्य की मात्रा, सरकार की नीति। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाजार मूल्य की मात्रा। ये हमारी अब सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो थर्ड यूनिट से आएगी। धन्यवाद।